हाल ही में सोनम वांगचुक के अनशन के स्टेज से एक तस्वीर सामने आई। एक तरफ एक आदमी अपने शरीर को दांव पर लगाकर सिस्टम से सच और जवाबदेही मांग रहा था, और उसी जगह पर आचार्य प्रशांत की किताब ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी भी दिख रही थी। शायद वो इस किताब को पढ़ रहे हो, शायद वो बस उनके पास रखी हो, लेकिन विजुअल अपने आप में बहुत पावरफुल था। क्योंकि जिस आदमी का प्रोटेस्ट ही सच के लिए हो, उसके पास एक ऐसी किताब का दिखना जिसका नाम है ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है कि वो एक फास्टिंग बॉडी, एक पब्लिक प्रोटेस्ट और एक रेस्टलेस टाइम के साथ इतनी नेचुरली फिट बैठती है। जिस वक्त में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सोनम वांगचुक का अनशन अपने कई दिन पार कर चुका है। उनका शरीर कमज़ोर हो रहा है, लेकिन सवाल कमज़ोर नहीं हुआ, और शायद इसीलिए ये किताब रेलेवेंट लगती है। क्योंकि ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी भी कंफर्ट की किताब नहीं है। ये किताब भी यही कहती है कि सच को सॉफ्ट पैकेजिंग में मत बेचो, सच को डिले मत करो, सच को अपॉलॉजी के साथ मत बोलो। अगर झूठ है तो उसे झूठ बोलो, अगर इल्यूजन है तो उसे इल्यूजन बोलो, अगर सिस्टम में धोखा है तो उसे प्रोसीजर कहकर नॉर्मल मत बनाओ, और अगर अंदर धोखा है तो उसे स्पिरिचुअलिटी कहकर छुपाओ मत। आज के टाइम में स्पिरिचुअलिटी भी मार्केट बन चुकी है। हर जगह हीलिंग है, मैनिफेस्टेशन है, पॉजिटिविटी है, सेल्फ लव है, मॉर्निंग रूटीन है, प्रोडक्टिविटी हैक्स हैं, और एक अजीब सा प्रॉमिस है कि बस थोड़ा सा माइंडसेट बदल लो, लाइफ ब्यूटीफुल बन जाएगी। सोशल मीडिया पर हर दुख का एक कोट है, हर कन्फ्यूजन का एक रील है, हर एम्प्टीनेस का एक मोटिवेशनल कैप्शन है। लेकिन फिर भी इंसान अंदर से उतना ही बेचैन है। एंग्जाइटी कम नहीं हुई, कंपैरिजन कम नहीं हुआ, डिज़ायर कम नहीं हुआ, लोनलीनेस कम नहीं हुई। बस हमने अपने दर्द को बेटर पैकेजिंग दे दी है। इसी दुनिया में आचार्य प्रशांत की ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी आती है, और ये किताब आपको कंफर्ट देने नहीं आती, या आपको सूद नहीं करने आती, कि आपके कंधे पर हाथ रखकर ये नहीं कहती कि सब ठीक हो जाएगा। इसका मूड बिल्कुल अलग है। ये किताब आपके सामने एक मिरर रख देती है और कहती है, पहले ये देखो कि तुम खुद को धोखा कहाँ दे रहे हो। अब फ़ोन साइड रख दीजिए, स्क्रीन को कुछ देर के लिए सुकून दीजिए, और इस वीडियो को एक सॉफ्ट मोटिवेशन सेशन की तरह मत सुनिए। आज की किताब स्वीट नहीं है, आज की किताब थोड़ी कड़वी है, लेकिन शायद इसी वजह से ज़रूरी है। क्योंकि ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी का सेंट्रल सवाल ये है, क्या हमें सच चाहिए या बस वो बात चाहिए जो हमें अपने बारे में थोड़ा अच्छा महसूस कराए। इस बुक का सबटाइटल है फॉर दोज टायर्ड ऑफ स्वीट लाइज, और यही इस किताब का दरवाज़ा है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ लाइज भी क्रूड फॉर्म में नहीं आती। झूठ आजकल बदतमीज़ नहीं होता, झूठ पोलाइट होता है, झूठ स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आता है, झूठ सेल्फ केयर के नाम पर आता है, झूठ एम्बिशन के नाम पर आता है, झूठ लव, ड्यूटी, फैमिली, सक्सेस, पेट्रियाटिज्म, पॉजिटिविटी और डिसिप्लिन के नाम पर भी आ सकता है। स्वीट लाई का मतलब ये नहीं कि कोई आपसे सीधा झूठ बोल रहा है। स्वीट लाई का मतलब है वो बिलीफ जो आपको कंफर्टेबल रखे लेकिन फ्री ना करे, वो थॉट जो आपको टेम्पोरेरीली काम कर दे लेकिन आपकी बेसिक कन्फ्यूजन को टच ना करे, वो स्पिरिचुअलिटी जो आपको डेकोरेट कर दे लेकिन एक्सपोज ना करे, वो सेल्फ हेल्प जो आपके ईगो को पॉलिश कर दे लेकिन उस ईगो की जड़ पर सवाल ना उठाए। और यही इस बुक का पहला बड़ा आर्ग्यूमेंट है। कॉन्सोलेशन और क्लैरिटी एक चीज़ नहीं होती, कंफर्ट और ट्रुथ एक चीज़ नहीं होती। हमें अक्सर कंफर्ट चाहिए होता है, लेकिन हम उसका नाम ट्रुथ रख देते हैं। आप इस बात को पब्लिक लाइफ में भी देख सकते हैं। जब कोई क्राइसिस होता है, हम तुरंत एक कंफर्टिंग लैंग्वेज बना लेते हैं। इंक्वायरी हो जाएगी, कमिटी बन जाएगी, प्रोसेस चल रहा है, सिस्टम देख रहा है। लेकिन ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी कहती है कि वर्ड्स का काम सच को कवर करना नहीं होना चाहिए।
अगर सच अनकंफर्टेबल है तो भी उसे देखो, अगर सच इनकन्वीनियंट है तो भी उसे बोलो। अगर सच आपको डिस्टर्ब करता है तो शायद वही डिस्टर्बेंस ज़रूरी है। इसीलिए शायद सोनम वांगचुक के अनशन के स्टेज पर इस किताब का दिखना सिंबॉलिक लगता है, क्योंकि अनशन भी कंफर्ट का एक्ट नहीं होता। अनशन भी एक बॉडी का मिरर बन जाता है। जब ऑफिशियल लैंग्वेज कहती है कि सब कुछ प्रोसेस में है, एक फास्टिंग बॉडी चुपचाप पूछती है, सच में? जब सोसाइटी कहती है कि नॉर्मल हो जाओ, अनशन कहता है, जो एबनॉर्मल है उसे नॉर्मल कैसे मान लूँ? ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी भी कुछ ऐसे ही करती है। यह आपको नॉर्मल लाइफ के नाम पर दिए गए झूठों से जगाती है। ये किताब कोई कन्वेंशनल नैरेटिव बुक नहीं है। ये एक स्टोरी की तरह चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक नहीं चलती। इसमें लगभग 180 छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस हैं और हर रिफ्लेक्शन एक एरो की तरह काम करती है। आचार्य प्रशांत के स्टाइल में ट्रुथ को हमेशा 300 पेजेस का आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए होता। कभी एक सेंटेंस भी काफ़ी होता है, कभी एक छोटा सा क्वेश्चन भी काफ़ी होता है, कभी एक लाइन आपके अंदर वो जगह छू लेती है जहां आप खुद नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए इस बुक को पढ़ने का तरीका भी अलग है। इसको जल्दी जल्दी फिनिश करने वाली बुक मत समझिए। ये वो किताब नहीं है जिसे आप कंप्लीटेड मार्क करके शेल्फ पर रख दें। इसको खोलना है, एक छोटा चैप्टर पढ़ना है, बुक बंद करनी है और फिर खुद से पूछना है, ये बात मेरे बारे में क्या कह रही है। बुक का स्टाइल इसीलिए शार्प है। इसमें अननेसेसरी सॉफ्टनेस नहीं है। इसमें वो लैंग्वेज नहीं है जो आपको आर्टिफिशियली इंस्पायर करे। इसमें वो कंफर्ट नहीं है जो कहता है यू आर परफेक्ट एज यू आर। इसका टोन कुछ ऐसा है, तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम्हें अपनी इम्परफेक्शन को रोमांटिक पोस्टर भी नहीं बनाना चाहिए। तुम कंफ्यूज्ड हो, और अगर तुम सिंसियर हो तो पहले कंफ्यूजन को ऑनेस्टली देखना पड़ेगा। बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है ईगो। लेकिन यहाँ ईगो का मतलब सिर्फ एरोगेंस नहीं है। ईगो का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई इंसान खुद को बहुत बड़ा समझता है। आचार्य प्रशांत के थॉट में ईगो वो फॉल्स सेंटर है जहाँ से हम जीते हैं। वो मैं जो कॉन्स्टेंटली कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, किसी से अप्रूवल चाहता है, किसी से सिक्योरिटी चाहता है, किसी से लव चाहता है, दुनिया में अपनी इम्पोर्टेंस प्रूव करना चाहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईगो सिर्फ मटीरियलिस्टिक नहीं होता। ईगो स्पिरिचुअल भी हो सकता है। ईगो कह सकता है मैं सक्सेसफुल हूँ। ईगो ये भी कह सकता है मैं डिटैच्ड हूँ। ईगो कह सकता है मैं मॉरल हूँ। ईगो ये भी कह सकता है मैं स्पिरिचुअल हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ईगो हर चीज़ को अपने फेवर में कन्वर्ट कर लेता है। मनी भी ईगो का टूल बन सकती है, नॉलेज भी, रिलीजन भी, एक्टिविज्म भी, रिलेशनशिप भी और मीडिएशन भी। इसी कॉन्टेक्स्ट में बुक का एक स्ट्राइकिंग आइडिया सामने आता है, सेल्फ हेल्प कैन बिकम द ईगो ट्रीटिंग द ईगो। मतलब जो सेल्फ प्रॉब्लम है वही सेल्फ अपना डॉक्टर बनने लगता है। हम कहते हैं कि मुझे इम्प्रूव होना है, मुझे बेटर वर्जन बनना है, मुझे प्रोडक्टिव बनना है, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है। लेकिन आचार्य का सवाल है, पहले ये तो देखो कि ये मुझे है कौन? जो इम्प्रूव होना चाहता है वो सच में फ्रीडम चाहता है या बस अपनी इनसिक्योरिटी को बेटर पैकेजिंग देना चाहता है? आज की सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री अक्सर ईगो को हील नहीं करती, ईगो को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दे देती है। पहले ईगो इनसिक्योर था, अब ईगो माइंडफुल हो गया है। पहले ईगो कंपैरिजन करता था, अब ईगो स्पिरिचुअल कंपैरिजन करता है। पहले ईगो स्टेटस चाहता था, अब ईगो प्योरिटी चाहता है। पहले ईगो बोलता था मैं सबसे बेटर हूँ, अब ईगो बोलता है मैं सबसे कॉन्शियस हूँ। और बुक इसी सटल ट्रैप को पकड़ती है। आचार्य प्रशांत के लिए रियल चेंज का मतलब सेल्फ डेकोरेशन नहीं है। रियल चेंज का मतलब है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपकी डिज़ायर कहाँ से आ रही है, आपका फियर किस चीज़ से बन रहा है, आपका लव किस इनसिक्योरिटी से कंटामिनेटेड है, आपका एम्बिशन किस
कंपैरिजन से चल रहा है तब तक इम्प्रूवमेंट सिर्फ सरफेस पे रहेगी। बुक का नेक्स्ट बड़ा थीम है डिज़ायर। हम अक्सर डिज़ायर को इनोसेंट समझते हैं, मुझे ये चाहिए, मतलब मुझे ये चाहिए। लेकिन बुक पूछती है, क्या तुम्हें ये सच में चाहिए या तुम्हें चाहना सिखाया गया है? तुम जिस करियर के पीछे भाग रहे हो वो तुम्हारी क्लैरिटी से निकला है या सोशल अप्रूवल से? तुम जिससे लव कह रहे हो वो लव है या लोनलीनेस का अरेंजमेंट? तुम जिस लाइफस्टाइल को ड्रीम लाइफ बोल रहे हो वो फ्रीडम है या कंपैरिजन की कॉपी? ये बुक डिज़ायर को सप्रेस करने की बात नहीं करती, ये डिज़ायर को इन्वेस्टिगेट करने की बात करती है। क्योंकि डिज़ायर के पीछे अक्सर हमारी कंडीशनिंग छुपी होती है। फैमिली ने कहा है सक्सेसफुल बनो, सोसाइटी ने कहा सेटल हो जाओ, मार्केट ने कहा कंज्यूम करो, सोशल मीडिया ने कहा विजिबल रहो, रिलीजन ने कहा वर्चुअस दिखना है। और फिर हम इन सब बोरोड वॉइसेस को अपनी इनर वॉइस समझने लगते हैं। इसीलिए बुक बोरोड बिलीव्स पर इतना अटैक करती है। बोरोड बिलीफ सिर्फ रिलीजियस बिलीफ नहीं होता, मॉडर्न बिलीफ भी बोरोड हो सकता है। फॉलो योर पैशन भी बोरोड हो सकता है, बी पॉजिटिव भी बोरोड हो सकता है, हसल हार्डर भी बोरोड हो सकता है, सेल्फ लव फर्स्ट भी बोरोड हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि लाइन मॉडर्न है या ट्रेडिशनल, सवाल ये है कि क्या लाइन आपकी डायरेक्ट सीइंग से आई है या आपने बस उसे अडॉप्ट कर लिया क्योंकि वो अच्छी लगती है। फिर बुक लाइफ और टाइम के इशू पर आती है। आचार्य प्रशांत का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ अस आर स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ। हम जी रहे हैं लेकिन जाग कर नहीं जी रहे। रूटीन चल रहा है, करियर चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है, सोशल लाइफ चल रही है, ईएमआई, कैलेंडर, डेडलाइंस, बर्थडेज, पोस्ट्स, गोल्स, वेकेशन, सब चल रहा है। लेकिन अंदर कोई बेसिक सवाल पूछ ही नहीं रहा, मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ? हम अपनी लाइफ को पोस्टपोन करते रहते हैं। जब जॉब लग जाएगी तब जिएंगे, जब प्रमोशन मिल जाएगा तब जिएंगे, जब शादी हो जाएगी तब जिएंगे, जब पैसा आ जाएगा तब जिएंगे, जब रिटायरमेंट हो जाएगी तब जिएंगे। और इस बीच पूरी लाइफ एक प्रेपरेशन बन जाती है। हम प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए प्रेजेंट को सैक्रिफाइस कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर सब प्लान्ड हो गया तो सेफ हो जाएगा, लाइफ सेफ हो जाएगी। लेकिन फ्यूचर किसी के कंट्रोल में नहीं होता और हम अनसर्टन फ्यूचर के लिए सर्टन प्रेजेंट गवा देते हैं। ये बुक ये नहीं कह रही कि प्लानिंग मत करो, ये कह रही है प्लानिंग के नाम पर अपनी ज़िंदगी को अनकॉन्शियस मत बनाओ, सिक्योरिटी के नाम पर अपनी सेंसिटिविटी मत मारो, कन्वीनियंस के नाम पर सच से दूर मत भागो, हैबिट को लव से बड़ा मत होने दो। बुक का एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है रिलेशनशिप्स, और यहाँ भी टोन सॉफ्ट रोमांटिक नहीं है। आचार्य प्रशांत के थॉट में रिलेशनशिप को ऑटोमेटिकली सेक्रेड नहीं मान लिया जाता। वो पूछते हैं, रिलेशनशिप में सच है या डिपेंडेंसी, लव है या पोजेशन, केयर है या फियर, टुगेदरनेस है या लोनलीनेस का बार्गेन, ड्यूटी है या कंडीशनिंग, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, रोमांस। इन सब को बुक एक अनकंफर्टेबल लाइट में रखती है। हम अक्सर रिलेशनशिप को ट्रुथ से बचने का टूल बना देते हैं। हम किसी और के थ्रू अपनी एम्प्टीनेस फिल करना चाहते हैं। हम कहते हैं आई लव यू, लेकिन कभी कभी इसका मतलब होता है आई नीड यू टू मेक मी फील कंप्लीट। हम कहते हैं ड्यूटी, लेकिन कभी कभी इसका मतलब होता है आई एम टू अफ्रेड टू क्वेश्चन द रोल गिवन टू मी। हम कहते हैं फैमिली वैल्यूज़, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ सोशल फियर होता है। बुक का पॉइंट ये नहीं है कि लव फॉल्स है, पॉइंट ये है कि फॉल्स सेल्फ का लव भी फॉल्स हो जाता है। इसलिए ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी का मॉरल सेंटर हार्श लग सकता है, लेकिन वो एक्चुअली प्रिसाइज है। कि बुक कहती है कि ट्रुथ के बिना लव भी बॉन्डेज बन सकता है, ट्रुथ के बिना स्पिरिचुअलिटी भी एस्केप बन सकती है, ट्रुथ के बिना सक्सेस भी स्लेवरी बन सकती है, ट्रुथ के बिना मॉरलिटी भी परफॉर्मेंस बन सकती है। बुक फ्रीडम पर भी बात करती है,
लेकिन फ्रीडम को कैजुअल इंडिपेंडेंस के सेंस में नहीं लेती। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि मुझे जो मन करे वो मैं करूं। फ्रीडम का मतलब है मैं अपनी कंडीशनिंग का स्लेव ना रहूं। मैं अपने फियर क्रेविंग अप्रूवल सीकिंग सोशल प्रोग्रामिंग और इनर कन्फ्यूजन से चलाया ना जाऊं। मैं बोरोड डिज़ायर को अपनी डेस्टिनी समझकर ना जीऊं। और यही इस बुक का वेदांतिक लेयर है। आचार्य प्रशांत को का लार्जर वर्क अद्वैता वेदांता से डीपली इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन वो वेदांता को टेम्पल लैंग्वेज या एब्स्ट्रैक्ट मेटाफिजिक्स में लॉक नहीं करते। उनके लिए वेदांता का मतलब है डायरेक्ट सीइंग। मैं कौन हूँ? ये कोई पोएटिक क्वेश्चन नहीं है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्योंकि जब तक मैं फॉल्स सेल्फ से जी रहा हूँ, तब तक मेरे चॉइसेस, रिलेशनशिप्स, डिज़ायर्स, फियर्स, एम्बिशंस सब फॉल्स सेंटर से निकलेंगे। ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी में ट्रुथ कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ट्रुथ कोई कंफर्टिंग बिलीफ नहीं है, ट्रुथ कोई स्लोगन नहीं है। ट्रुथ वो सींग है जिसमें फॉल्स अपने आप जलने लगता है। बुक का एक वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन टाइप आइडिया है, दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ मिरर। और यही इसकी आइडेंटिटी है। ये बुक आपको बिलीफ सिस्टम नहीं देती, ये टेक्निक भी नहीं देती। ये कहती है देखो, डिफेंड मत करो, जस्टिफाई मत करो, एस्केप मत करो। जो फॉल्स है उसे फॉल्स के रूप में देखो। लेकिन ये ईजी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग जॉयफुल हो सकती है, लेकिन स्कैरी भी होती है, क्योंकि जैसे ही आप समझते हैं आपको चेंज करना पड़ता है और आप फिर इजीली ओल्ड लाइफ में रिटर्न नहीं कर सकते। आपको कुछ कंफर्ट्स छोड़ने पड़ते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स को ऑनेस्टली देखना पड़ता है, कुछ एम्बिशंस को की सच्चाई समझनी पड़ती है, कुछ रूटीन्स की डेडनेस एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इंटेलेक्चुअल इवेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डिमांड करती है। इसीलिए टाइटल में विदाउट अपॉलॉजी इम्पॉर्टेंट है। ट्रुथ पोलाइट नहीं होता, ट्रुथ आपके ईगो को मैनेज करने नहीं आता, ट्रुथ आपसे परमिशन नहीं लेता कि क्या मैं तुम्हारी लाइफ में इल्यूजन्स तोड़ सकता हूँ। ट्रुथ का काम प्लीज़ करना नहीं, रिवील करना है। और जब रिवील होता है तो पहले डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन बुक के हिसाब से वही डिस्कम्फर्ट बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम है। इस किताब को पढ़ते हुए एक रीडर को शायद बार बार लगे कि ये बुक मुझे कंफर्ट क्यों नहीं दे रही, लेकिन शायद वही इसका पॉइंट है। हमने कंफर्ट को मेडिसिन समझ लिया है, जबकि कई बार कंफर्ट ही डिजीज़ को कंटिन्यू रखता है। अगर कोई इंसान स्लीप वॉकिंग कर रहा है तो उसे ललाबाय यानी कि लोरी नहीं चाहिए, उसे जागना पड़ेगा, और जगना हमेशा प्लेजेंट नहीं होता। और यहीं पर सोनम वांगचुक वाला विजुअल फिर से याद आता है। अनशन भी एक काइंड ऑफ रिफ्यूज़ल है, रिफ्यूज़ल टू बी कंफर्टेड बाय स्टेटमेंट्स, रिफ्यूज़ल टू बी पैसिफाइड बाय प्रोसीजर, रिफ्यूज़ल टू प्रिटेंड दैट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। एक फास्टिंग बॉडी दुनिया को लेक्चर नहीं देती, वो बस अपनी प्रेजेंस से पूछती है क्या तुम सच में देख रहे हो। इसी तरह ये किताब भी आपको लेक्चर नहीं देना चाहती, ये आपको एक अनकंफर्टेबल प्रेजेंस के सामने बिठा देती है। आपका ईगो बोलेगा मुझे कंफर्ट दो, बुक बोलेगी पहले सच देखो। आपका माइंड बोलेगा मुझे रीअश्योरेंस दो, बुक बोलेगी पहले इल्यूजन देखो। आपका सोशल सेल्फ बोलेगा मुझे अच्छा फील करना है, बुक बोलेगी अच्छा फील करने से पहले ऑनेस्ट हो जाओ। आज के दौर में जब मोटिवेशनल कंटेंट हर जगह अवेलेबल है, ये बुक एक काउंटर पॉइंट है। ये कहती है कि लाइफ को स्वीट बनाकर समझना बंद करो, लाइफ को ऑनेस्टली समझो। पॉजिटिविटी से पहले क्लैरिटी लाओ, सेल्फ लव से पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लाओ, बिलीफ से पहले इंक्वायरी लाओ। और ये भी ज़रूरी है कि इस बुक को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना किया जाए। आचार्य प्रशांत का टोन स्ट्रॉन्ग है, कभी कभी अनकॉम्प्रोमाइजिंग भी लग सकता है। हर रीडर उनसे अग्री करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बुक की वैल्यू इसी में है कि ये आपको डिसअग्री करने पर भी थिंक करने पर मजबूर करेगी।
ये आपको प्रोवोक करती है या आपको पूछने पर मजबूर करती है, मैं अपनी ज़िंदगी में कौन सी स्वीट लाइज प्रोटेक्ट कर रहा हूँ? क्या मैं सक्सेस के नाम पर फियर फॉलो कर रहा हूँ? क्या मैं लव के नाम पर डिपेंडेंसी फॉलो कर रहा हूँ? क्या मैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पर एस्केप फॉलो कर रहा हूँ? क्या मैं ड्यूटी के नाम पर डेड हैबिट फॉलो कर रहा हूँ? क्या मैं सेल्फ हेल्प के नाम पर ईगो को और सोफेस्टिकेटेड बना रहा हूँ? क्या मैं पॉलिटिक्स में ट्रुथ चाह रहा हूँ या सिर्फ वो वर्जन जो मेरी साइड को कंफर्टेबल रखे? ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी का सार ये है कि सच आपको कंसोल करने नहीं आता, सच आपको फ्री करने आता है। और फ्रीडम की पहली कंडीशन है कि जो फॉल्स है उसे फॉल्स ही माना जाए। ये बुक कहती है कि रियल स्पिरिचुअलिटी वेग, स्वीट, डेकोरेटिव या मार्केट फ्रेंडली नहीं होती। रियल स्पिरिचुअलिटी का काम है आपको आपसे मिलाना, बिना डिस्गाइज, बिना एक्सक्यूज, बिना बोरोड बिलीफ। और शायद इसीलिए ये किताब अपने टाइटल को फुल्ली जस्टिफाई करती है। ट्रुथ डज नॉट फ्लैटर, ट्रुथ डज नॉट अपोलोजाइज, ट्रुथ बर्न्स, बट जो जलता है वो आप नहीं होते, जो जलता है वो फॉल्स होता है, वो झूठ होता है। और जब फॉल्स जल जाता है तो बचता क्या है? क्लैरिटी। और क्लैरिटी से ही चेंज पॉसिबल होता है। शायद इसीलिए एक अनशन के बीच इस किताब का दिखना इतना सिंबॉलिक लग रहा है। एक तरफ शरीर भूख से कह रहा है कि सच चाहिए, दूसरी तरफ किताब अपने टाइटल से कह रही है सच चाहिए तो कंफर्ट एक्सपेक्ट मत करो। Truth will not come wrapped in sweetness, truth will come like a mirror, and once seen, it cannot be unseen.